नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। सभी के लिए काम का है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई ये बताइए, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र कांतली प्रवाह नदी का है, ठीक है। यहाँ पर बाणगंगा नदी किस प्रकार की है, सांभर झील कहाँ है, ठीक है। किनका संयुक्त उपक्रम है सांभर झील। यहाँ पर जो डीडवाना है, डीडवाना वो कहाँ है। यहाँ पर जो लूनी नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक। तो देखते हैं इसमें जो है, जो इसका मतलब क्या है। समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में 900, 600, 300, 150, ठीक है। माही नदी इधर है, माही नदी में से मध्य प्रदेश। जय संबंध ये राजसमंद में है, ठीक है। और वो एक बार पूछता है कायलाना वो जोधपुर में मीठी है। कोलायत वो बीकानेर में है। कपिल मुनि मेला भी बीकानेर में है। पुष्कर वो ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर कहाँ है, अजमेर में है पुष्कर, ठीक। पुष्कर अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर, वो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर ही तो है, ठीक। तो पश्चिमी बनास नदी है ये अरावली है, अरावली। माही नदी, ठीक है, ये माही नदी है, माही नदी। पढ़ क्या रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं उच्चावच एवं अपवाय तंत्र, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई ये ज़्यादा गहरा है, इसका मतलब ये ऊंचा है, 600, 300, 150, ठीक है। नदी और झीलें, इसका मतलब नदी है और ये झीलें हैं। तो माही नदी, जयसमंद झील राजसमंद में है, जयसमंद राजसमंद। फिर काली सिंध पार्वती नदी, ये बनास नदी है, ठीक। बनास नदी। खारी किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। और अनास किसकी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। पार्वती मोरेल नदी है ये। चंबल की पार्वती नदी कहाँ है, पार्वती सहायक नदी है इसकी। एक तो पार्वती नदी है, एक बनास नदी है, बे ज़्यादा आएगा ना। इसके बाद में ये इधर गया ना बाणगंगा नदी, ये जयपुर के आसपास का एरिया है, जैसे कि दौसा और बांदीकुई है ना। बाणगंगा नदी आंतरिक प्रवाह की भी है, आंतरिक प्रवाह की ही है ये, ठीक है, बाणगंगा। और एक क्वेश्चन आया था, जो रूपा रेल है वो किसकी सहायक नदी है, रूपा रेल। और ये जो सावी है, ये सावी, ठीक है, सावी नदी है ये, सावी। तो सावी यहाँ है, ठीक है, सावी नदी। जयपुर तो नहीं है, जयपुर तो नीचे आ जाएगा ना। सावी हाँ जयपुर के आसपास ही है। सावी बाणगंगा नदी। कांतली काकनी सीकर है, ठीक है। और ये हरा हरा सा क्या है, ये लूनी नदी का क्षेत्र है भाई। समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में 900, 600, 300, 150। तो माही जयसमंद। और जो साबरमती नदी वो पश्चिम बनास है ना, वो यहाँ है, उदयपुर की निचली निम्न पहाड़ियों से पश्चिम बनास का। वो पश्चिम बनास नहीं, साबरमती नदी है, पश्चिम बनास अलग है, ठीक है। पश्चिम बनास है ना, वो साबरमती नदी की सहायक नदी हो सकती है। हथमती एक उसकी सहायक नदी है साबरमती की। खारी लूनी की है। सागी, पांडी, सूकड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी है ना, लूनी की। नाग पहाड़ से उद्भव होता है, ये यहाँ से उद्भव हो रहा है लूनी नदी का, ठीक, लूनी। फिर ऊपर चलते हैं, उधर तो नहीं है ना नदी, इधर तो नहीं है, इधर तो इंदिरा गांधी नहर है। सूकड़ी नदी, बांडी नदी, सागी नदी। खारी जवाई बांध, और जवाई बांध भी पाली में है। जवाई नदी, ठीक है। भवाई नदी भी पाली में है। लूनी, तो लूनी नदी, सूकड़ी नदी, बांडी, सागी। जवाई नदी, खारी बनास की सहायक नदी है, ध्यान देना ना, खारी बनास की सहायक नदी है खारी। और बांडी है ना, जो लूनी की है। पश्चिम बनास, जयसमंद झील, माही नदी, काली सिंध, पार्वती, चंबल, बनास, खारी इधर भी है, और खारी ये भी है। खारी नदी, खारी वो बनास की ये खारी,
बांडी है ना, बांडी यानी कि जो पूंछ से बंडी है, चूहिया, चूहिया से गुहिया, गुहिया किसकी सहायक नदी है? लूनी की है। गुहिया लूनी की सहायक नदी है, और जो बांडी है वो भी लूनी की सहायक नदी है। पार्वती नदी, काली सिंध नदी, माही, जयसमंद, बनास नदी, मोरेल नदी, चंबल, बाणगंगा, साहिबी, कांतली। साहिबी कहाँ है? यहाँ है सावी, सावी नदी, सावी, सावी, कांतली, काकनी। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब से 2, हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 2, और मध्य प्रदेश से 9, गुजरात से 5। ठीक है। और ये तो जानते ही अपन। तो लूनी नदी, सूकड़ी, सूकड़ी, बांडी, सागी, खारी, जवाई नदी, लूनी नदी। ठीक। पश्चिम बना, साबरमती, जयसमंद, माही नदी। ध्यान देना लेना थोड़ा सा कि भाई कहाँ कौन सी कहाँ है। काली सिंध, पार्वती, मोरेल नदी, खारी, सांवर, कांतली। और एक इसको और देख ले भाई, है ना, यहाँ से और आ जाता है क्वेश्चन। ये औसत वार्षिक वर्षा कि भाई 30 जो संवर्षा रेखा है वो किन किन जिलों में होकर गुजरती है? 30 ये जा रही, 30। ठीक है। 30 श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर से बीकानेर, बीकानेर के बाद में ये जोधपुर है। ठीक। ये नागौर है, ये बीकानेर है, ये जोधपुर है, ये नागौर है, नागौर, और ये बाड़मेर है। 30 है ये। 30 तो ये पूरे का पूरा जैसलमेर ही है। 20 तो है ना, 20 तो जैसलमेर है। 30 का काफ़ी एरिया बड़ा है। और जो 50 है ना, 50, 50, 50, 50 जो अरावली के पास में ना है वो 50 है। 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 60, 70। ठीक। 90, 100, 90, 60, उत्तर प्रदेश। तो क्या है ये? वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 संवर्षा रेखा, संवर्ष रेखा। वो पूछता है बार बार में इसको, है ना, तो एक बार निकाल लेना भाई। तो इधर तो ज़्यादा मिलेगी संख्या में। ठीक है। क्योंकि भाई जो मानसून का प्रभाव है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होगा तो इनमें यहाँ प्रबल संभावना रहेगी बरसात की। अब धीरे 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 वो घटती जाती है। ठीक। तो उस प्रकार से आइडिया से कर देना। तो 20 जैसलमेर है, 30 ये आ जाएगी, 30। ठीक है। फिर 30 के बाद में ये 40 है भाई। 30 तो ये हो चुकी है ना, तो ये 40 है, 40, 40, ये 40 है, और ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है ये। ठीक है। ये 50 है, 40 लिख भी रखा तो है इसमें, ये लिख रखा ना, 40 ये है। ठीक है। 40 से आगे फिर 50 है, ये अरावली के जस्ट पास में है। फिर ये 60 आ जाएगी, 60 पूछता है वो बार बार में, 60। तो 60 ये है आगे। ठीक है। 60, 60 के बाद में 60 का काफ़ी एरिया है, 60 का, 60 का, ये 60 ही तो है, 60, 70 ये है। ठीक है। जो कम गहरा है 70, 70 यहाँ तक है, 70 ये, 70, 80, 80 तो 80 है ना, 80 ज़्यादा गहरा है, 80, 80 ज़्यादा गहरा है, 80 ये एरिया, 80, 80 इधर भी है। 90 ये 90 है, 90 और 100, 100। सही। वो देखने में दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत कि भाई 90 के कौन सा है, 90 का कौन सा है, क्योंकि ये 80 भी दे रखा है इसने। अब यहाँ से 90 दे रखा है, ये 90, तो वो अपन कर देंगे जो ज़्यादा है, ज़्यादा बरसात होगी तो वो आगे है, 90, 100 है फिर। बस ज़रा सा ये ध्यान रखना है कि भाई 90 कहाँ है, 100 कहाँ है, पूछता है वो बार बार में। अब जब क्वेश्चन देगा ना कि भाई 100 कहाँ है, तो पढ़ा ही नहीं, अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, है ना, तो वो बड़ी सिचुएशन आएगी। ये कालबेलिया नृत्यांगना है गुलाबोबाई, ये तो पता नहीं है कि यही है, लेकिन कालबेलिया नृत्यांगना है गुलाबोबाई। इस प्रकार के कांवड़ जाति नृत्य करती थी, 13 ताली नृत्य। वो 13 ताली नृत्य वो तो अलग है, कालबेलिया गुलाबोबाई। ठीक है। कालबेलिया गुलाबोबाई कांवड़ जाति। ठीक है। तो
तेरह ताली नृत्य करती थी। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली तो मजीरे से बजाते थे। तो तेरह ताली कामड़ जाती है। और काल है बे लिया जनजाति से, गुलाबो भाई है, गुलाबो। जब 90 है ना, 90 100 तो ये लिया, 100 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 तो ये हो गया। तो अगर 100 ये हो चुका है, ठीक है, 100 यहाँ से यहाँ, तो अगर वो सबसे ज़्यादा बरसात की बात करेगा ना, तो भाई 100 इधर भी थोड़ी है सुरोई में, सुरोई में नहीं, सुरोई में भी है 100, 100 में भी सुरोई है। ये इस प्रकार से कर रखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि यूँ 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 यूँ, ऐसे अलग अलग है ये। तो जो ज़्यादा गहरा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो 100 इधर भी है, 100 ये हो चुका है, ठीक है। 90 90 90, ठीक है। 100 90 80, इसके बाद में 80 80 तो ये है, यहाँ से है 80, ये शायद 70 ही होनी चाहिए, ये 70, ठीक है, ये 70 होनी चाहिए। 60 60 50, अब ये 50 है भाई, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 तो ये क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 30 में। और 40 में भी कोई दिक्कत नहीं है अपन को, 40, ठीक है। 40 का काफ़ी बड़ा एरिया है, 40 का, 40 का, ठीक। 40 का काफ़ी बड़ा एरिया इधर आ जाएगा ये, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। और ये जो बीकानेर है, इसका भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। और इसके बाद में ये चूरू है, चूरू, ये सीकर है, झुंझुनू है, कुछ कुछ हिस्से हैं। 40, फिर ये 50 है, 50, ये 50 है, ये 50 है ये। फिर 60 ये है, 50 60, फिर 70 ये है, 70। भाई जो कम बरसात है ना, तो उसका ज़्यादा एरिया है ना, तो 70 का ज़्यादा है, 80 का फिर कम है, 90 ये आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा इससे कि भाई कौन सी कहाँ है। तो 20 है ना, 20 का एरिया ये है, 20, 30 का एरिया ये है, 40 का एरिया ये है, तो 50 का एरिया ये है, 60 का एरिया ये छोटा सा पतला सा है, 60 का एरिया कम है ना, 60 का एरिया कम है, 70 का काफ़ी है, 70 का ये, 70 का। फिर ये 80 कर लेंगे इसको, 80 80 है ना, 80 80 80 80 आर पार जा रही है, 80, ठीक है। फिर ये 90 और 100, ठीक है। 20 30 और 40 50 60 70 80 90 और 100। वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर, जो ज़्यादा गहरा है वो ज़्यादा है, 20 30 40 50 60 70 80 समवर्षा रेखाएँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ठीक। वर्षा ऋतु 90 से 95, शीत ऋतु, फिर अकाल और मरुस्थलीकरण। बंजर किसे बोलते हैं, अनुपजाऊ को बोलते हैं। बीहड़ यानी नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, समवर्षा रेखा इसे कहते हैं। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं, ऋतु के अनुसार। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना। ये वो है कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य। घोड़ी आते ही यानी कि विवाह पे किया जाता है ये। और वो जो है ना, कौन सा, गीदड़ गीदड़ गीदड़, वो होली पे किया जाता है। ये चरी है, ठीक है, चरी इसको बोलते हैं, देख लीजिए भाई, ये चरी बोलते हैं इसको, चरी 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 चरी। जो नृत्य है वो कौन करती है, चैरी, चैरी तो गुज्जर जाति करती है। और चैकेरी की बात आएगी ना, तो वो कंजर है, चकरी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, तो अरावली पर्वत है, और पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत नहीं है। जल संसाधन एवं संरक्षण, अपवाद तंत्र किसे कहते हैं ये बताइए। राजस्थान का अपवाद तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी जाती है भाई, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी जाती है,
तो जैसे कि अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक, और ये अपना प्यारा देश है। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी ऊपर आएगी, ठीक है, खंबात की खाड़ी इधर आएगी, खंबात, कच्छ नीचे आएगा, कच्छ गुजरात। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी का उपाय तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का उपाय तंत्र कहते हैं। कौन कौन सी है? बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। बनास, काली सिंध, पार्वती है और चंबल, चंबल में प्रभावित होगा। अरब सागर का प्रभावित क्षेत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में, ठीक है, बहकर अपना जल अरब सागर ले जाने वाली नदी माही है, लूनी है, ठीक है, साबरमती है, साबरमती की सहायक नदी हथमती। पश्चिम बनास है एवं इनकी सहायक नदी है, पश्चिम बनास साबरमती की सहायक नदी है, को अरब सागर का उपाय तंत्र कहते हैं। आंतरिक उपाय तंत्र, ऐसी नदी है जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत उपाय तंत्र कहते हैं। जैसे कि राजस्थान में बहने वाली नदी एक तो घग्गर है, ये आंतरिक प्रवाह की है, घग्गर, घग्गर है, बाणगंगा है, कांतली, सावी, रूपारेल, मेढ़ा आदि नदियाँ आंतरिक, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। तो राजस्थान बहने वाली घग्गर है, आंतरिक की घग्गर, फिर बाणगंगा है, घग्गर, बाणगंगा जयपुर के आसपास, कांतली, सीकर, सावी ये जयपुर के आसपास आ जाएगी, रूपा रेल। तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली जानते हैं ये तो ना, सावी और रूपा रेल की बात है। रूपा रेल किसकी सहायक नदी है? रूपा रेल। तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, सावी, रूपालेर और मेंढा ये जयपुर में ही है। दोबारा से देखते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर है आंतरिक की, बाणगंगा, कांतली, सीकर, सावी है, सावी और रूपा रेल है, रूपा रेल। मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक प्रवाह तंत्र के उदाहरण है, मेंढा। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ चंबल, ठीक है, बनास, लूणी, माही, बाणगंगा, घग्गर, ठीक, अफवाह एवं उच्चवत तंत्र। फिर राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, आधुनिक भारत का मंदिर, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। इन नदी घाटी परियोजनाओं को महत्व को देखते हुए ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, सिर्फ राजस्थान और एमपी है, उत्तर प्रदेश जरूर देगा वो, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए, इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, मंदसौर, ठीक, और मंदसौर से ही तो माही नदी का उद्भव होता है। तो गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में, वो तो ठीक है, लेकिन मंदसौर जिले में भी है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध और कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा, पहले जवाहर है फिर कोटा है। चंबल परियोजना, ये माही बाजार सागर बांध है भाई, माही, माही मध्य प्रदेश में, मंदसौर में माही, ये माही है, माही। और ये कौन सा है? ये राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। माही सागर बांध, माही सागर परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है? माही। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात, ठीक है, राजस्थान और गुजरात की है माही। माही माना छल्ला पवाद है, राजस्थान और गुजरात है, ठीक है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। सिंचाई, सिंचाई, ठीक, बताइए किस योजना के, किस परियोजना के तहत सिंचाई भी की जाती है और जल विद्युत का भी उपलब्ध किया जा रहा है, ठीक है, जल विद्युत के लिए भी, यानी विद्युत भी बनाई जा रही है। तो सिंचाई भी है, जल विद्युत भी है, पेयजल भी है, तीनों है। कौन सी? माही। सिंचाई है, सिंचाई के लिए भी माही। जो स्प्रेलिंग पद्धति है वो किसके लिए है? वो नर्मदा में है, नर्मदा। तो सिंचाई है, ठीक है, सिंचाई है, माही बाजार सागर परियोजना सिंचाई भी के भी काम में आ रहा है, जल विद्युत के भी लिए काम में आ रहा है। सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है, तीनों काम हो रहे हैं। बीसलपुर परियोजना
राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य प्रदेशों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बीसलपुर परियोजना, वैसे बीसलपुर वैसे बनास नदी पर है ये। किन किन को पानी मिल रहा है? जयपुर, अजमेर, टोंक। फिर सरदार सरोवर परियोजना, तो ये पूछेगा बार बार। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश भी है। सरदार वो नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है ना, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है। गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। नर्मदा है, वो ज़रूरी नहीं है सरदार सरोवर दे, वो नर्मदा परियोजना भी दे सकता है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये बाड़मेर जालौर ये क्वेश्चन आ चुका है। बाड़मेर और जालौर जिलों में बताइए, बाड़मेर जालौर में किस परियोजना के तहत पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? नर्मदा। इस पर लंग पद्धति है ना, वो इसमें ही है। नर्मदा, नर्मदा दे दे, यहाँ पर सरदार दे दे। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी में नहर द्वारा, ठीक, नर्मदा से बाड़मेर और जालौर। पूछेगा वो जिला का नाम, बाड़मेर और जालौर है। इस पर लंग पद्धति कौन कौन से जिले हैं? वह राज्य है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी है। ये मत समझना कि भाई महाराष्ट्र कहाँ से आ गया, महाराष्ट्र भी है इसमें। सरदार दे दे या फिर नर्मदा दे दे, ठीक, बाड़मेर और जालौर। इस पर लंग पेयजल में सुविधा। पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, ठीक है। फिर मीठे पानी की झीलों में कौन कौन सी है? मीठे पानों की झीलों में तो जैसे कि इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, ठीक, उद्मेद सागर, जैसलमेर में गढ़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसर आदि कई इन्हीं जिलों भी राज्य की महत्वपूर्ण जल संसाधन है। ठीक, वो पूछता है यहाँ से बार बार में। झीलों का नगर किसको कहा गया है? उदयपुर को कहा गया है, झीलों का नगर उदयपुर को। फिर जयसमंद झील, महाराणा जयसिंह जी ने, नाम से सिमिलरिटी है, जयसमंद जयसिंह है, गोमती नदी पर। इसके बाद में माउंट आबू, नक्की झील, ठीक, माउंट आबू सिरोही। राजसमंद झील में राजसमंद जिले में राजसमंद झील है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से ले में क्या है इसको? झीलों का नगर, उदयपुर को झीलों का नगर। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने, जैसे जयसमंद जैसे जयसिंह, ठीक, 1687 से 1691 गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। जयसमंद है, राजसमंद है, ठीक है, नाम भी जय सिंह है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक, पुष्कर कहाँ है? अजमेर में, प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है, आना सागर। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। जयसमंद और राजसमंद, वैसे नाम आ रहा है इनमें, जयसमंद और राजसमंद, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से देख लीजिए, जयसमंद, जयसिंह, ठीक है, गोमती नदी पर है और मानव निर्मित झील बनाई गई है मीठे पानी की। धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है, कौन सी? अजमेर में आना सागर। पुष्कर एक धार्मिक महत्व की, पुष्कर है ये, आना सागर अजमेर है। अणुराज ने निर्माण करवाया था आना सागर का, अजमेर की स्थापना है जयराज। फिर सर्वाधिक ऊंची प्राकृतिक झील है राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील, नाम से नाम है। नौ चौकी भी कहा जाता है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल। नौ चौकी की पाल कहाँ है? राजसमंद है, राजसमंद, नौ चौकी की पाल। इसके अतिरिक्त बालसमंद, कायलाना जोधपुर में है ये, उम्मेद सागर जोधपुर में, बालसमंद भी ध्यान नहीं है, बालसमंद जयपुर में ही, ये जोधपुर में है बालसमंद। तो बालसमंद जोधपुर में है, कायलाना, उम्मेद सागर, ठीक, ये तीनों जोधपुर में है। बालसमंद यानी कि बालक, बालसमंद से बालक, बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर। जैसलमेर में गढ़ीसर,
गड़ीसर जैसलमेर में है, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि कई जिले में राज्य के महत्वपूर्ण जल संसाधन। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई सिलीसेड कहाँ है, कोलायत कहाँ है, गैप सागर कहाँ है। गड़ीसर है, से का से जैसलमेर, गड़ीसर। बीकानेर नहीं करना है ना, गड़ीसर जैसल है, से जैसलमेर काट देंगे। और कायलाना तो याद है, उम्मीद और बाल संबंध और उम्मीद सागर जोधपुर है। बाल संबंध और उम्मीद सागर, बाल संबंध उम्मीद सागर जोधपुर में है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त, ये मीठे पानी की होगी, जयपुर अजमेर नागौर के मध्य सांवर झील, जयपुर अजमेर और नागौर तीनों के मध्य है, जयपुर अजमेर और नागौर। ठीक है, जयपुर नहीं है, जयपुर अजमेर नागौर। बाड़मेर में पंचपदरा, नागौर में डीडवाना, बाड़मेर में पंचपदरा है, ठीक है, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर है, ये बीकानेर में है ना। कोलायत कपिलमुनि बीकानेर है, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में पहलौदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। ये ऐसे भी याद कर रखा है अपने, जैसे कि साड़ी का पल्लू कुत्ता, तो सा से सांबर, डी से डिडवाना, साड़ी का से कायलबा, का से काबोद, है खारी झीलें। सा से सांबर, डीडवाना, सा से साड़ी, सा से सांबर, डी से डीडवाना, सा से सांबर, डी से डीडवाना, साड़ी, का से काबोद। ठीक है, कायलाना तो मिट्टी है, कायलाना, काबोद। फिर साड़ी का पल्लू, पे से पंचपदरा, ले से लूणकरणसर, बीकानेर में साड़ी का पल्लू, कुत्ता कैसे कुचामन, ता से तालचापर, साड़ी का पल्लू कुत्ता, फा से फलौदी, है ना, फाड़े डे से डेगाना, फाड़े रे से रेबासा, ये खारी जिले हैं। नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर पोखरण, जोधपुर में फलौदी आदि खारे पानी की झील भी है। ठीक है, तो यही था इसमें। जल संरक्षण आ गया फिर तो, रूपटॉप जल संचय। भूगर्भिक क्या है, भूमि के अंदर का। अपवाय क्या है, नदी जल का बहना या प्रवाह। टाँका किसे कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाई गई कुएंनुमा संरचना की बात है। कुएंनुमा वो टाँका है, और वो जो खंडीन है ना, वो भी जल संरक्षण की पद्धति है, वो अलग है। टाँका कुएंनुमा है ये, खंडीन। पश्चिम राजस्थान कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई, कृषि के लिए भाई ये खंडीन। ठीक है, तो टाँका हो गया, चक्कर पड़ेगा इनमें। एक तो टाँका है, खंडीन है, जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना संरक्षण। ये 3 काम के हैं इसमें। टाँका किसे कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में है, ये घर में बनाई गई कुएंनुमा। हाँ, तो ये तो वही है, कुंडा की बात कर रहा है, जो बनाते हैं ना वो सीमेंट वगैरह से, वो है ये घर में, कोई दिक्कत नहीं, टाँका रह जाएगा। वैसे टाँका वो कुंड को भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो खेतों में बनाते हैं। खंडीन, पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खंडीन। खंडीन का मतलब क्या है, ये जैसलमेर में है खंडीन। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए, ये ध्यान रखना है ना, पूछेगा वो कि बताइए निम्न में से कौन सी कृषि के लिए है। ये तो घर में है, ये कृषि के लिए है खंडीन। जोहड़, ये जोहड़ वैसे तालाब को भी बोल सकते हैं, छोटा तालाब है ना। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना है। बनास किस नदी की सहायक नदी है। बनास है, बे से बे, तो बनास ये चंबल की है। ठीक, माही बजा सागर परियोजना, माही मुझे छल्ला पवा दे। सागर परियोजना कहाँ स्थित है, माही, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा माही। ठीक, तो यही था इसमें ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, संगठनात्मक कारण, ये भी काम के हैं। देश में सर्वाधिक बाजरा यानी कि अपना स्थान किस किस में है, क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। तो ये बाजरा में तो अपन फर्स्ट में, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। बाजरा, सरसों है, ग्वार, इनमें तो अपन सर्वछत्र अधिकार अपना, ठीक है, कोई नहीं है आसपास में। बाजरा, सरसों और ग्वार, क्लियर।
अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन दूसरे हैं, यानी कि जौ की और चना की बात है तो भाई अपन सेकंड पे हैं इसमें। यूपी से कह दी कि कोई बात नहीं, तू ले रहे फर्स्ट पे, अपन सेकंड पे रह लेंगे भाई। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बात होगी। जैसे जिस प्रकार सुटेबल हो अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। पश्चिम राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोए जाने वाला खदान है और बाजरा में भी अपना टॉप पे है पश्चिम में। ठीक है, क्योंकि वहाँ गड़ने का सिस्टम नहीं होता है, रेतीली ज़मीन होती है, वो पानी तुरंत बह जाती है, वह नीचे चल जाता है पानी, है ना, सोख लेती है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है, दक्षिण में मक्का। ठीक है, राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में गै से गंगानगर, गै से गेहूं है। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है, 17.5। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 35 में। ठीक है, कितने परसेंट पर सिंचाई की सुविधा है? ओनली 35। पूछेगा वो कि बताइए कितने परसेंट पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 35। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% की सिंचाई कुएं ट्यूबवेल से की जाती है, सबसे ज़्यादा कुएं व ट्यूबवेल से, बोर। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है, तालाबों द्वारा सिंचाई तो बहुत कम है। तो सबसे टॉप पे क्या है? सबसे ज़्यादा है ना, कुएं व ट्यूबवेल से की जाती है 66, और 35% फसली क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जो 35% का है उसका 66% कुएं व नलकूप से होता है, 33% सिंचाई होती है नहरों से। तो कुएं ट्यूबवेल 33%, नहरों से ये है 35%। 35 जो 35 का 66 कुएं ट्यूबवेल से, फिर 33 नहरों से। 11.27 है ये। देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, 11.27 पूछेगा वो, 11.27, यानी कि एक एक फिर वो जो 2 रख दिया है ना, एक एक फिर 2 रख दिया, फिर 7, तो 11.27 है ये, दूसरा स्थान है। 2 से ये 2 सेकंड स्थान ध्यान रख लेंगे। 11.27। राजस्थान के पालतू पशु, सबसे ज़्यादा बकरियों की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बकरियों की संख्या है। पशुपालन से लाभ, पशुपालन में समस्याएं, राजस्थान में खनन। ठीक है, आजीविका, अतिवृष्टि। आजीविका का मतलब रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किए जाने वाला कार्य है। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना। निर्यात, अतिवृष्टि, आजीविका। तो ठीक है ना, यही काफ़ी है, अब इतना ही है ना। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, और कुछ और 32 मिनट का होया है, और देख लेते हैं कुछ और बढ़िया बढ़िया फैक्ट हो इसमें। शिक्षा का अधिकार, 2011, स्वास्थ्य सेवाएं, साक्षरता कितनी है? ठीक है, ये इस पर ध्यान देना भाई। साक्षरता कितनी है अपनी? साक्षरता है 66, साक्षरता 66.11 है, जिसमें पुरुष 79 है, यानी कि 79 का आंकड़ा है, 9 फिर उठा के धर दिया 9, 79 पुरुष है, पुरुष में झुंझुनू है। महिला में 52 है, 52 और 12। ठीक है, यानी कि 2 इधर धर दिया, 79 में 9 इधर धर दिया, तो 79 19 है, 52 का 12 है, 66.11 है ये, 66। साक्षरता प्रतिशत कितना है? 6611, 6611, 79 19, 52.12। ये आएंगे, आई समझ में, ये आएंगे क्वेश्चन। 6611 बताइए राजस्थान का सार्थक, क्योंकि वो 50 फैक्ट याद करने से, जो ऑथेंटिक बुक में जो फैक्ट है ना, उनको अच्छी तरीके से याद करने पर जोर दीजिए, इसके बाद आप कर सकते हैं। 6611 है ये, 66, 6 6 फिर 1 1, 6611, ये औसत अपनी सार्थकता का। तो इसका 79.19 है ना, ये तो पुरुषों ने ही ले लिया भाई, 79। ठीक है, यानी 7 है, फिर 9 है, फिर 1 को उठा करके, ये 9 को उठा करके इधर रख दिया। इसी प्रकार 52 है, तो फिर भी 52 को उठाकर इस प्रकार से, ये 2 है ना, इसको दोबारा इससे इधर रख दिया, 52.12 महिलाओं का है। फिर 108 है ना, स्वास्थ्य योजनाएं, संचार एवं डाक सेवा, फिर डाक सेवा, फिर बैंक सेवाएं, परिवहन सेवाएं, सड़क परिवहन। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, ये इसको देख लेते हैं। सबसे छोटा, राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन 1 अक्टूबर 1964 में स्थापना हुई, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की। ठीक है ना, 1964 तो याद था, लेकिन ये 1 अक्टूबर याद नहीं था भाई, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1964 है।
राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक जोधपुर एवं न्यूनतम, भाई जोधपुर का एरिया बड़ा है ना, तो सड़क भी लंबी इधर होगी, न्यूनतम धौलपुर में है। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, पेंदेरा। ठीक, 15 सबसे बड़ा है और 7-1 सबसे छोटा है। दोबारा से देखते हैं। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 है। 1 अक्टूबर 64 तो याद था अपन को ना, लेकिन 1 अक्टूबर है ये। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, सही है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक, जोधपुर का एरिया बड़ा है तो जोधपुर में है, सबसे कम धौलपुर में है, एरिया भी छोटा है धौलपुर का। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-15। ठीक, ध्यान देना, NH-15 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH-15 लंबा है, 15 लंबा है, 15 लंबा है। ये इधर होके जा रहा है, जैसे कि श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है ना, ऐसे होके जा रहा है 15। सबसे छोटा 71 भी है, 71 भी। 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेल मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। उदयपुर के भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। ये अलग है, वो जोधपुर है ना, वो अलग है। देख, रेल परिवहन, माल परिवहन में यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे। अच्छा, 2 जोन है यार अपने रेलवे के, 2 जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे, ये तो जयपुर है, उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे एवं 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। ये उदयपुर का आ चुका है भाई, उदयपुर का। जब जयपुर है ना, ये दक्षिण पश्चिम में आएगा जयपुर। ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे, एक तो उत्तर पश्चिम है, जैसे कि ये अपना भारत है तो उत्तर और पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम। और एक है पश्चिम मध्य रेलवे। अब वो जयपुर की ओर दे देता तो बढ़िया रहता। दक्षिण पश्चिम में आता है, दक्षिण उत्तर पश्चिम में आएगा, ये दक्षिण पश्चिम क्यों आएगा? तो उत्तर पश्चिम रेलवे व पश्चिम मध्य रेलवे, 5 मंडल जयपुर, जोधपुर है, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेल मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र में है। रेलवे मॉडल कक्ष वायु परिवहन सागानेर जयपुर में है। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, देखते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सागानेर है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 5 हवाई अड्डे, बीकानेर में नाल है, जैसलमेर में कौन सा है? जैसलमेर, फिर सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाड़ा तो जोधपुर में है, फलौदी जोधपुर में है, भारतीय वायुसेना का अधीन है। राज्य में 5 हवाई अड्डे, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाड़ा। भारतीय सेना कौन कौन से हैं भाई सेना को? एक तो बीकानेर का दे रखा है, बीकानेर का नाला हवाई अड्डा बीकानेर में है। ठीक, लेकिन ऐसे भी नहीं है, क्योंकि 2-2 भी है, जब एक जनता के लिए एक सेना के लिए ऐसे है। तो एक तो बीकानेर का, एक जैसलमेर का, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी जोधपुर में है, रातानाड़ा जोधपुर में है। भारतीय वायुसेना का अधीन है। दोबारा देखते हैं, बीकानेर, जैसलमेर और सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, बाड़मेर, फलौदी जोधपुर, रातानाड़ा जोधपुर। आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। अप्रैल 1874, अप्रैल 1874, अप्रैल 1874। ठीक है, वो 1853 है, बम्बई से थाने। ये अपनी बात है, अप्रैल 1874 में चली थी। बौद्धिक व्यापक पारस्परिक जीवकोपार्जन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान कुल साक्षरता तो आ गया नहीं 66। ये 9 का आंकड़ा है, पुरुष है। 52 सुनरा, यहाँ पर अच्छा अंक है 52.12, सुलझा हुआ 52.12। लोक संस्कृति एवं कला,
दाल बाटी, घेवर, मक्का की रोटी, बाजरे की खींच, कैर सांगरी, चूरमा। मनोरंजन, सांस्कृतिक विविधता, गणगौर, गणगौर, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, ये अलग ही पढ़ेंगे, पढ़ने को तो है ना। तीज, शीतलाष्टमी, ठीक। डोंगरी, उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में शीतला माता के मंदिर में मेले में आयोजित होते हैं। अक्षय तृतीया, फिर पुष्कर मेला, कैला देवी, महावीर जी का मेला, कोटा दशहरा मेला, हरियाली अमावस्या मेला, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती कोर्स, बनेश्वर मेला डूंगरपुर, करणी माता मेला, खाटू श्याम जी मेला, बाबा रामदेव मेला जैसलमेर पोखरण में, गलियाकोट कोर्स, अन्न मेले, भरतरी का मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबसर नागौर का मेला, सीकर में जीर्ण माता का मेला, अलवर भरतरी मेला, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी, ये तो टोंक में है ना, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक। परबसर नागौर है। प्रमुख देवता एवं संत, गोगा जी। भाई 5 बाबू जी कौन कौन से रहे हैं? रामदेव जी है 5 पीरों में, राम है, देव है जी। गुजरों का आराध्य देवता देवनारायण जी है, रामदेव जी। फिर पाबू जी है, पाबू जी ऊँटों के देवता, ये लक्ष्मण के अवतार हैं, रामदेव जी। ठीक है, कामड़ जाति की स्थापना की थी, कामड़ पंथ की, रामदेव जी, रामदेवरा जैसलमेर रूणेचा। रामदेव जी, पाबू जी ऊँटों के देवता, मेहा जी, अड़बू जी और गोगा जी। रह जाएगा ध्यान? नहीं रहेगा, पंचपीर ध्यान नहीं रहेंगे। रामदेव जी तो है, पाबू जी तो इनको तो हटा दे, ये क्लियर तो याद है, रामदेव जी पाबू जी। अब मेहा जी है और हड़बू जी है और गोगा जी है, गोगा जी ददेरवा चूरू हनुमानगढ़। तो गोगा जी भी इधर लिया, चल ठीक है, गोगा जी भी है। अब मेहा जी और हड़बू जी तो याद करना है, मेहा जी है वो हड़बू जी, वो ऑप्शन में तेजा जी जरूर देगा गुमराह करने के लिए। तो रामदेव जी है, पाबू जी है, मेहा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, मेहा। यहाँ पर जो नेहा कोई लड़की का यहाँ पर औरत का नाम होता है, उससे याद कर सकते हैं, मेहा जी या नेहा जी, मेहा। ठीक है ना, मेहा से नेहा। ठीक है, ये 3 हो चुके हैं। हड़बू जी और गोगा जी, हड़बू जी और गोगा जी। हड़ है, हड़ भी चल रहा है, ठीक है ना। 5 हड़ जो चलते हैं उनमें 5 हड़ होते हैं, तो हड़ से याद रख सकते हैं, खेत को जोतते हैं जो। तो रामदेव जी, पाबू जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, पाबू लक्ष्मण जी का अवतार है, ये पटवारी 2025 क्वेश्चन आ चुका है। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा नेहा से यहाँ याद कर लें, जो भी महिला है यहाँ पे और से याद करें, मेहा, यहाँ पर मेह बरस रहा है। ठीक है, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, नेहा से याद रह जाएगा, नेहा जी। ठीक है, नेहा जी, मेहा जी, मेहा, यहाँ पर मेव से याद कर ले। हड़ चल रहा है, हड़ में 5 होते हैं, हड़ है ना, हड़बू जी, गोगा जी। तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, नेहा है ना, मेहा जी। हड़ से हड़, गोगा जी। तेजा जी, शिव जी का तेज निकलता है, शिव जी का अवतार हैं ये। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजा जी का विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। बाबू जी, रामदेव जी, मीराबाई, ठीक, कृष्ण भक्ति की मीरा का मन, मीराबाई के विवाह के कुछ पश्चात राठौड़वास कुड़की ग्राम बेड़ता में हुआ। दादू 1585 में, आमिर के पास नारायण गांव उन्होंने देह त्याग दी। 1603 में अकबर से भेंट की थी। दादू बाहर हुआ था जन्म से, राजस्थान से बाहर जन्म हुआ था इनका। जाम्बो जी, पैसे पढ़ने को 2 बार पढ़ेंगे इनको। जसनाथ जी, कतरियार सर बीकानेर में। श्रद्धानाथ जी, ठीक है, काष्ठ कला, मूर्ति कला, जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना, बसी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण है, कावड़ रंगाई छपाई। टेराकोटा मिट्टी है, ठीक, ये नाथद्वारा राजसंबंध में है। ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी, ब्लू पॉटरी जयपुर की। अजरक प्रिंट बाड़मेर है, ठीक है। आभूषण, फिर कपड़े व छपाई, कसीदाकारी व गोटाकारी, मनमोहक। ठीक, चूहे के कारण किस मंदिर? तो ये तो वो है करणी माता, ऊँटों के देवता बाबू जी। तो चलिए, ये किताब कर दी पूरी। अब ये जो है ना, इनको और दोबारा से देखेंगे इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार में, ज़्यादा नहीं है लेकिन सटीक है। तो चलिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।